आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 8H पढ़ाने आ रहे हैं। 8H में कह रहा है कि सर्वसमता का प्रयोग करके निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है सर्वसमता का प्रयोग करके निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमता का प्रयोग करके निम्नांकित का मान ज्ञात करना है बेटा। यहां पर सबसे पहले दिया गया है 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर, ठीक है। अब 51 का स्क्वायर का मतलब 51 इंटू 51 नहीं करना है, 51 इंटू 51 नहीं करना है, उसकी जगह पे सर्वसमता माने फार्मूला बनाना है। और फार्मूला आपके पास 3 थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a प्लस b और a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 3 आपके पास सर्वसमताएं थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। इन सर्वसमताओं के प्रयोग करके इनको तोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए, इन तीनों सर्वसमताओं में दो शब्द हैं, a और b, पहला पद और दूसरा पद, और यहाँ पर केवल पद है कितना, a। अब 51 को ऐसे दो पदों में तोड़ो जिनका वर्ग करने में भी दिक्कत ना हो और उस संख्याओं का आसानी से हम वर्ग भी कर सके और फार्मूला भी बना सके। तो 51 क्या तोड़ोगे इनको, 50 प्लस a, 50 प्लस a, और 50 और 1 कितने हो गए, 51। तो यहाँ पर बन जाएगा 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। फार्मूला लिख लो, सर्वसमता लिख लो, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा 50 प्लस a का होल स्क्वायर बराबर a के स्थान पर 50, b के स्थान पर 1, तो ये 50 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a के स्थान पर 50, b के स्थान पर 1, तो 50 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 50 का वर्ग 2500, 50 दूनी 100 और 1 का वर्ग 1, जोड़ देंगे 2500, 100, 2600, 2600, 1। ये हमें सर्वसमता का प्रयोग करके 51 के वर्ग का मान निकाल लिया। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे कह रहा है 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। अब देखो 105 है, 105 को दो भागों में तोड़ना है, तो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। फार्मूला वही बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 100 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 100 इंटू 5 और प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 500 का वर्ग 100 इंटू 100 माने हो जाएगा 10,000, 100 का वर्ग 10,000, 5 दूनी 10, 10 इंटू 100 बराबर 1,000 और प्लस 55 25, 10,000 और 1,000 11,000, और ये 11,000 कितना हो गया 25, तो 11,025 ये हमारा मान निकला है। इसके बाद सवाल नंबर तीसरे में है 201 का स्क्वायर, 201 का स्क्वायर। तो 201 का क्या बनेगा,
200 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 200 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 200 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 200 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 200 इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जैसे 100 का स्क्वायर 10,000, ऐसी 200 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 40,000 प्लस 400 प्लस 1, तो 40,401, ये आपका मान आ गया 201 का होल स्क्वायर का। फिर इसके बाद सवाल नंबर चौथे सवाल में दे रखा है 201 का स्क्वायर, 302 का स्क्वायर, 302 का स्क्वायर। तो 300 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 300 प्लस 2 बराबर 302। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा 300 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 300 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 300 इंटू 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जैसे मान लो तुम्हें 300 का वर्ग करना है, तो 300 का मत करिए, केवल 3 का वर्ग करिए। 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 300 इंटू 300 मतलब पहले वाले 300 की 2 जीरो, दूसरे वाले 300 की 2 जीरो, तो कितनी हो गई 4, 2 दूनी 4, 4 तीन 1200 और प्लस 2 दूनी 4, 90,1204। तो 90 और 1 हो गए 91,204। फिर सवाल नंबर है पांचवें में कह रहा है 1001 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर होल स्क्वायर या स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1000 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1000 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 1000 में 3 जीरो, दूसरे 1000 में 3 जीरो, तो 3 और 3 कितनी हो गई 6 जीरो, प्लस 2000 और प्लस 1, 21, 22, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख हो गए, ये 2000 हो गए। तो 10 लाख 2000 और 1, 10 लाख 2001, ये आपकी संख्या का योग। सवाल नंबर 6। अब यहाँ पर 6वां सवाल जो शुरू हो रहा है वो कह रहा है 49 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 49 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये सवाल जो 51 का, 51 किससे अधिक था 50 से, और ये 50 से क्या है कम है, कितना कम है 1 कम है। तो 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 50 में 1 घटाओगे कितना बचेगा 49 बचेगा। तो ये फार्मूला किसका बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ये वाले। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 50 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 50 इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 50 का वर्ग 2500, 50 दूनी 100 एकम 100, 1 का वर्ग 1, 2500 में 100 घटा दिया कितने बचे 2400, 2400 में जोड़ दिया 2401, 2401। ये आपका 49 के स्क्वायर का वर्ग आ गया, वर्ग का मान आ गया। फिर इसके बाद सवाल नंबर है 7वां। जैसे 49 का वर्ग है, इसी प्रकार से 98 का वर्ग, 98 का वर्ग, जैसे आपके पास 98 का वर्ग है, 98
यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 100 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और 100 का वर्ग, 100 का वर्ग, a का वर्ग 1, 100 इंटू 100, 2 2 4 0 माइनस 2 दूनी 4, 4 इंटू 100 बराबर 400 और प्लस 2 दूनी 4, 10,000 है। 10,000 में 400 घटा दोगे 9,600 बचेगा और 9,600 में 4 जोड़ दोगे तो 9,604। ठीक है, फिर सवाल नंबर आपका 8वां। सवाल नंबर 8वां, 8वें सवाल में कह रहा है कि 95 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 95 का स्क्वायर। 95 माने 100 से कितना कम है? 5। 100 में से 5 कम है 95, तो 95 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर और फार्मूला बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 100 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 100 का वर्ग ये आपने किया था, कितना हुआ? 10,000। यहाँ पर हो जाएगा 100 दूनी 200 और 200 पंचे 1,000, 200 पंचे 1,000 प्लस 55 25। 10,000 में 1,000 चले गए, बचे 9,000 और 9,000 में कितने जोड़ दिए? 25, तो बराबर 9,025। ये आपका वर्ग आ गया 95 का स्क्वायर। इसके बाद अगला सवाल है 9वां। 9वें सवाल में कह रहा है 997 का स्क्वायर, 997 का स्क्वायर और 997 इसके पास में 1,000 के पास में और 1,000 से कितना कम है? 3। 1,000 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 1,000 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 1,000 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1,000 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 1,000 का स्क्वायर, 1 का 1, 3 3 6 0 माइनस 3 दूनी 6,000 और प्लस 3 का 9, ये पूरे बेटा हो गए 10 लाख। कितने लाख हो गए? 10 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 10 लाख में कितने घटा दिया? 6,000। 9,94,000, 9,94,000 और उसमें 9 जोड़ दिए तो 9,94,000, 9,94,009। तो इस प्रकार से हम सवाल नंबर 1 से लेकर के हमने सवाल नंबर 9 तक सर्वसमता की सहायता से, कौन कौन सी सर्वसमता? a प्लस b का होल स्क्वायर और इसके बाद a माइनस b का होल स्क्वायर की सहायता से हमने सवालों को लगाया, सर्वसमता का प्रयोग करके इन सवालों को लगाया। जल्दी से आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 10वें के साथ। अब ये 10वां सवाल क्या कह रहा है? 10.2 का होल स्क्वायर। 10वां सवाल कह रहा है 10.2 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ना है, 10 से थोड़ा आगे है, 10 से थोड़ा आगे है। कितना आगे है? 0.2 आगे है। 10 से 0.2 आगे है तो 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर 10.2 हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू
10 का वर्ग 100, 10 × 10 बराबर 100। 2 दूनी 4, 4 हम 40, ये 40 माने 4.0, 0 माने खत्म। अब प्लस 2 दूनी 4, 0.2 × 0.2, 0.2 × 0.2, 2 दूनी 4, 0.2 अंक लगानी है, 0.04, 0.04। ये 100 हो गए, ये 4 हो गए, कितने हो गए? 100 4 104, 104 में पॉइंट 04 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 104.04। इसी प्रकार से सवाल नंबर 11वां में कह रहा है 9.8 का स्क्वायर, 9.8 का होल स्क्वायर, 9.8, 10 के पीछे लगा हुआ है, 10 से आगे का, ये 10 से पीछे है, 10 से कितना कम है? 0.2 कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 0.2 का होल स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पर आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², तो ये हो जाएगा 10 - 0.2 का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर -2 × 10 × 0.2 और प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 दूनी 4, 4 × 40, 4.0 प्लस 0.04, संख्या वही है ऊपर वाली, बस अंतर क्या उसमें 4 जोड़िएगा तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 100 में से 4 घटा दोगे कितने बचेंगे? 96। अब 96 में इतने जोड़ दोगे तो आ जाएगा 96.04। अब सवाल नंबर 12वें में आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्या फार्मूला चेंज हो जाएगा? 12वें सवाल में कह रहा है 103 × 97, 103 × 97, यानी ये 100 से कितना आगे है? 3 आगे है, और ये 100 से कितना पीछे है? 3 पीछे है, तो ये हो जाएगा 100 + 3 और ये हो जाएगा 100 - 3, ठीक है? 100 + 3 100 - 3, तो यहाँ पर आपका फार्मूला बन जाएगा a + b, a - b बराबर a² - b², तो ये हो गया 100 + 3 100 - 3 बराबर a के स्थान पर 100, b के स्थान पर 3, तो ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर - 3 का होल स्क्वायर, तो 100 का वर्ग 10,000, 3 का वर्ग 9, 9,991। फिर सवाल नंबर 13वां सेम इसी सवाल तरीके से है। 52 × 48, 52 × 48, 52 × 48, 50 से ये 2 अधिक है और ये 50 से 2 कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 + 2 और यहाँ पर हो जाएगा 50 - 2, ठीक है? ये 50 से 2 अधिक है और ये 50 से 2 कम है, तो यहाँ पर फार्मूला बना a + b और a - b बराबर a² - b², तो 50 + 2, 50 - 2 बराबर 50 का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर, 2500 - 4 बराबर 2496। फिर इसके बाद है सवाल नंबर 14वां। आज हम सवाल आपको 14 तक केवल पढ़ाएंगे, जिसमें से 14वां सवाल कह रहा है कि 10.5 + 9.5, 10.5 × 9.5, ये 10 से 0.5 आगे है और ये 10 से 0.5 पीछे है, तो ये हो जाएगा 10 + 0.5 और 10 - 0.5, तो ये a + b, a - b बराबर a² - b², 10 + 0.5, 10 - 0.5 बराबर 10 का
100 पचम 0.525 घटा देंगे 99.75। कैसे घटाओगे? 100.00 0.25 10 में से 5 गए 5 9 में से 2 गए 7 यहाँ पर बचे 9 यहाँ पर बचे 9 99.7। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 14 तक आज सभी 7वीं क्लास के बच्चों को लगाना है। फिर इसके बाद अगले दिन आपको 15, 16, 17, 18, 19 इत्यादि सवाल लगाने के साथ साथ कुछ और सवाल बताए जाएंगे, उन सवालों को लगाना है। तो हमें आज सर्वसमता a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी का प्रयोग करके लगाना है।